वेलकम टू मूवी मिनट। आज हम नासलेन के गफूर सर और ममिता बैजू मैम की ब्लॉकबस्टर मूवी प्रेमालू की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी है प्यार, दोस्ती और अपने सपनों को पूरा करने की, जो हैदराबाद के बैकड्रॉप में सेट है। इस मूवी में आपको हंसी, रोमांस और इमोशनल मोमेंट्स के साथ एक मजेदार और दिलचस्प सफर पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है प्रेमालू की कहानी। चिन संतोष एक साधारण लड़का था जो सालेम के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के आखिरी दिन सचिन ने अपनी क्लासमेट अंजलि से अपने दिल की बात कही और उसे बताया कि वह उसे पसंद करता है। लेकिन अंजलि ने उसे सीधे तौर पर नकारते हुए कह दिया कि वह उसे पसंद नहीं करती और यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। सचिन को यह नकारा बहुत चुभता है क्योंकि वह काफी समय से अंजलि के लिए अपने दिल में प्यार पाले हुए था। इसके बाद वह पूरी तरह से टूट जाता है और घर लौटने का निर्णय लेता है। घर जाने के बाद सचिन को अपने माता पिता के बीच का खट्टा रिश्ता देखने को मिलता है। उसके माता पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, जिससे सचिन के मन में और भी निराशा आ जाती है। वह सोचता है कि उसे अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूके जाना चाहिए, लेकिन जब वह वीजा के लिए आवेदन करता है तो वह इसके लिए जरूरी पैसे की कमी के कारण अस्वीकृत हो जाता है। इस अस्वीकृति के बाद सचिन के पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि वह अगले 6 महीने बाद फिर से वीजा के लिए आवेदन करे। इसके बाद सचिन अपने पिता के बेकरी के व्यवसाय में मदद करने लगता है ताकि परिवार की स्थिति बेहतर हो सके। एक दिन सचिन का बचपन का दोस्त अमल डेविस उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि वह हैदराबाद में गी8 कोर्स करने जा रहा है। अमल उसे भी अपनी यात्रा में साथ जाने का प्रस्ताव देता है। सचिन, जो अपनी जिंदगी में बदलाव की तलाश में था, अमल के साथ हैदराबाद जाने का फैसला करता है। हैदराबाद पहुंचने के बाद सचिन और अमल एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हैदराबाद में रीनू रॉय नाम की एक लड़की है जो मल्लपल्ली से आई है और एक आईटी कंपनी ऑस्पाइन में काम करती है। रीनू अपनी सहेली कार्तिका और निहारिका के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। रीनू के एक सहकर्मी आदि, जो मुंबई से है, सीक्रेटली उसे पसंद करता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपाकर उसे केवल अपना बेस्ट फ्रेंड दिखाने की कोशिश करता है। सचिन और अमल एक दिन अपने कॉलेज प्रोफेसर शोभी की शादी में जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात रीनू से होती है। सचिन को पहली ही मुलाकात में रीनू से एक खास आकर्षण महसूस होता है। वह सोचता है कि वह रीनू से कुछ कहे, लेकिन वह भी जानता है कि वह अभी तक अपनी जिंदगी में किसी ठोस योजना के साथ नहीं आया है। शादी के बाद रीनू और कार्तिका तय करती हैं कि वे सचिन और अमल के साथ हैदराबाद लौटेंगी। हालांकि आदि को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह इस यात्रा का विरोध करता है। सचिन पहले तो यह सोचता था कि वह कोर्स छोड़कर नौकरी के लिए चेन्नई चला जाएगा, लेकिन अब वह रीनू से मिलने के बाद अपना मन बदल लेता है। वह अमल से कहता है कि वह उसकी आंटी के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करेगा। सचिन और अमल अब रीनू और कार्तिका के साथ अपने नए पड़ोस में रहने लगते हैं। एक दिन सचिन और अमल रीनू और कार्तिका के साथ एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में अमल कार्तिका से सचिन की भावनाओं के बारे में बात करता है, लेकिन कार्तिका उसे समझाती है कि रीनू ऐसे लड़कों में दिलचस्पी नहीं रखती जो जीवन में सफल नहीं है। वह कहती है कि रीनू किसी ऐसे लड़के से शादी करेगी जो परिपक्व हो और एक ठोस करियर में लगा हो। सचिन अब यह फैसला करता है कि वह अपनी भावनाओं को रीनू से नहीं कहेगा। लेकिन समय के साथ सचिन और रीनू के बीच दोस्ती और गहरी होती जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, खासकर एक ट्रेन यात्रा और हैदराबाद के एक सैर के दौरान। अंत में सचिन अपने दिल की बात रीनू से कह देता है और उसे बताता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। लेकिन रीनू उसे सीधे तौर पर नकार देती है और यह कहकर सचिन का दिल तोड़ देती है कि यह उसका पहला नकारा नहीं होगा। इससे सचिन बहुत दुखी हो जाता है और वह चेन्नई लौट जाता है, जहां वह छोटी मोटी नौकरियां करता है। वह रीनू के फोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं देता। इसी दौरान कार्तिका बैंगलोर चली जाती है क्योंकि उसकी सगाई विक से हो गई है। अब रीनू अकेली हो जाती है और उसे सचिन की याद आने लगती है। वह महसूस करती है कि सचिन के बिना वह अधूरी है। कुछ महीने बाद सचिन और अमल बैंगलोर में कार्तिका की प्री वेडिंग पार्टी में जाते हैं, जहां वे फिर से रीनू से मिलते हैं। सचिन दिखाता है कि उसने अब रीनू को भूल लिया है और वह यूके में वीजा पा चुका है और अगले दिन वहां के लिए उड़ान भरने वाला है। लेकिन तभी आदि, जो नशे में था, सचिन और अमल से भिड़ जाता है और एक शब्दों की जंग शुरू हो जाती है। सचिन और अमल उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि रीनू भी उसे नकार देगी। आदि अब अपनी झूठी छवि को बचाने के लिए सार्वजनिक रूप से रीनू से प्रपोज करता है, लेकिन रीनू उसे बिना हिचकिचाहट के नकार देती है। इससे सचिन और अमल को बहुत संतोष मिलता है। आदि को यह बर्दाश्त नहीं होता और वह उन्हें बदला लेने की धमकी देकर पार्टी से बाहर चला जाता है। सचिन, जो अब तक रीनू के प्रयासों को नजरअंदाज कर चुका था, नशे में पार्टी में सो जाता है। अगले दिन सचिन और अमल एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और रीनू उनके साथ होती है। रास्ते में रीनू सचिन से कहती है कि वह उसे बहुत मिस करती है और उसे यूके नहीं जाने देना चाहती। इसी दौरान आदि और उसके कुछ गुंडे सचिन और रीनू के पीछे लग जाते हैं। सचिन और रीनू घबराते हैं, लेकिन रीनू, जो पहले से ही आदि द्वारा दिए गए मिर्च स्प्रे का उपयोग करती है, उसे छिड़क देती है और वह आसानी से बच निकलते हैं। वे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां सचिन और रीनू एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक लंबी दूरी के रिश्ते का वादा करते हैं। कुछ महीने पहले रीनू, कार्तिका और निहारिका पाठारत अपने अपार्टमेंट की छत पर खड़ी होती हैं। निहारिका एक खाली कैन को छत से फेंक देती है और यह कहती है कि यह भविष्यवाणी करती है कि रीनू उसी लड़के से शादी करेगी जिस पर वह कैन गिरेगा। अचानक एक बूढ़े आदमी का शोर सुनकर वे डर के मारे वहां से भाग जाती हैं, लेकिन वह कैन सचिन पर गिरती है, जो अमल के साथ नीचे सड़क पर चल रहा था। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद और अलविदा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।